खान साहब, गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप इस गर्मी में यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कारण है आपका यहाँ आने का? जहाँ पर बात आती है हक और इंसाफ की, जुल्म और ज़्यादती की, वहाँ पर गर्मी या सर्दी या बरसात नहीं देखी जाती है। अगर आपके घर पर कोई परेशानी आ जाए तो आप गर्मी देखेंगे, सर्दी देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है देश के अंदर जो माहौल चल रहा है ये आपको मालूम है। आप देखिए, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया, उसके खिलाफ कुछ भी सबूत अभी तक नहीं मिले। क्या है तो आप बताओ। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लोग यहाँ पर आए हैं, वो ये मालूम करना चाहते हैं केंद्र सरकार से, ईडी से मालूम करना चाहते हैं तुम्हारे पास क्या है, तुमने अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद कर रखा है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर पहली सरकार है जिसने सरकार चलाना सिखा दिया। सरकार कहते किसी ने ये बता दिया इलेक्शन क्या होता है, ये बता दिया। तुम ऐसे आदमी को बंद करो, ऐसे आदमी को एहसान मानना चाहिए। उसने पंजाब के अंदर, आप देखें, पंजाब के अंदर एक सरकार बनाई। दिल्ली में अगर इस तरह की बात थी कि एमसीडी हमारे पास नहीं थी उस टाइम पर, या पुलिस गवर्नर हमारे पास नहीं है, बहुत सी चीज़ें हमारे साथ इस तरह का उलझन थी, मगर पंजाब के अंदर हम क्या कर रहे हैं ये सबको नहीं आ रहा हूँ। दिल्ली के अंदर इसके बावजूद कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, उसके बाद भी पानी की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए। क्या मोदी को केजरीवाल से डर लगता है? हाँ, जो डरता है वो ऐसी बात है। अगर आपको किसी से डर लगता है तो उसके खिलाफ होंगे आप, अगर आपको डर नहीं लगता तो कभी उसके खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो तो शराब घोटाले में किया है। अगर किया तो साबित करो, अगर किया है तो साबित करो। खान साहब, आइए, आपको नहीं लगता था जिस समय शराब का माहौल चल रहा था उन्होंने गली गली में वो शराब बिकवानी स्टार्ट कर दी थी? जितने ठेके पहले थे दिल्ली के अंदर उससे 2 कम है, उन ठेकों से भी 2 कम है। जितने ठेके शराब की दुकानें थी उन दुकानों से 2 दुकानें कम है दिल्ली के अंदर। तो कौन सी नई बात कर दी? अगर ज़्यादा होती तब बात होती, अगर शराब तेज़ होती तब बात होती। शराब जो है जितनी दुकानें थी तो दुकानों में बिक रही है, और उन्होंने तो ये किया कि जहाँ पर आम लोग थे उनसे हटाकर ठेके दिए अलग, कि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। लेकिन खान साहब, आप ये भी देख रहे हैं आम आदमी के 75% लोग तो जेल में हैं। चाहे मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं, चाहे संजय जैन की बात करूं, अभी आपका समाज कल्याण मंत्री वो पार्टी छोड़ के चला गया, और आपका जो कई ऐसे नेता हैं जो जेल काट रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। उनका मकसद क्या है कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए खतरा है। आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी से ही देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उनको सबसे ज़्यादा ये कि रोकना किसको? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को जब किसी को रोका जाता है तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उस पर। आपने कानून बनाया PMLA, जिसमें मालूम ही नहीं करना और आपको उठा कर रख लेना। कह रहे हैं कि मालूम नहीं पड़ रहा है कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया है और ना ही कोई सबूत लग रहे। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा कोर्ट तो पागल नहीं है, बिगड़ सबूत को आपको गिरफ्तार करेगा? कोर्ट को गिरफ्तार ऐसे तो नहीं करेगा, पर एक व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है जिस पे प्रेशर डाला जाता है उसके बयान पर उन्होंने गिरफ्तार किया है। पर अगर मैं किसी के सर पे बंदूक रख दूं और मैं बोलूं आप ये स्टेटमेंट दो तो वो ज़रूर देगा। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है आपको कि मतलब जिसने बयान दिए हैं उसको धमकाया गया है? बिल्कुल लगता है कि पहले उनको उनके घर में से प्रेशराइज करा गया है, कि उसके बिजनेस को लेकर प्रेशराइज करा गया है, इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट दी है। तो क्या लगता है कि मतलब जैसे आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, एक बार नहीं आप कई बार यहाँ पर आए हैं, तो कोई सबूत न मिलने के कारण उनको बंद किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस समय केजरीवाल की हालत भी खस्ता है? आप सब देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से या हमारे पार्टी के वर्कर हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी हेल्थ को लेकर। उनकी हेल्थ दिन ब दिन डाउन होते जा रही है, उनका शुगर लेवल डाउन हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि जिससे वो कमज़ोर हो जाए, उसकी पार्टी टूट जाए, और उसका जो झाड़ू में से वो सारी तीलियों को बिखेरना चाह रहे हैं। बट ऐसा है नहीं, झाड़ू मजबूत है और अच्छे से उसकी गांठ बंधी हुई है, अभी कहीं जाने वाला नहीं है। गांठ कैसे बंद हुई है मैडम? अभी आपके राजकुमार आनंद जी
जो समाज कल्याण मंत्री थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल हुए हैं। कुछ ऐसे नेता हमारे भी हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं। शायद उनका अपना कोई स्वार्थ होगा या कुछ उनको हमारी पार्टी के खिलाफ उनको डराया धमकाया गया होगा कि आप पे भी ईडी का केस चालू कर देंगे या आपको हम भ्रष्ट साबित कर देंगे, इस वजह से शायद वो गए होंगे। इसका मुझे एक्चुअल पता नहीं हो कि क्यों गए हैं, वो तो शायद वो ही जानते हैं कि वो क्यों गए हैं। जिस पार्टी ने उसे उन्होंने उनको नाम दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई, या तो उनकी पर्सनल कोई मजबूरी रही होगी या फिर उनका कोई फ़ायदा होगा बीजेपी में जाने का। दो में से एक ही कारण होगा। बीजेपी और इस समय एलजी बार बार केजरीवाल पे उंगली उठा रहे हैं, कह रहे भाई बिजली पानी आप फ्री क्यों दे रहे हो, डीटीसी में महिलाओं को फ्री क्यों घुमा रहे हो, इससे जो है काफ़ी दिक्कत आएगी, आपके फाइनेंस पे भी दिक्कत आएगी। लेकिन वो बिजली पानी और महिलाओं को फ्री घुमाने पे भी दिक्कत आ रही है। सर महिलाओं को बिजली पानी को अगर फ्री दे रही है तो वो हमारे पैसों का ही दे रहे हैं, वो हमारा ही टैक्स है ना। आज तक किसी सरकार ने क्या रिटर्न दिया है किसी को? बीजेपी सारा फंड यूज़ करती है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, नेताओं को खरीदने के लिए। लेकिन दिल्ली का सीएम ने अगर अपनी जनता के लिए कुछ किया है तो उनको बार बार क्यों टारगेट करना? आप भी करो, हम तो आपको भी कह रहे हैं कि आप पूरी इंडिया की महिला के लिए फ्री कर दो। आप कर नहीं सकते इसलिए आप सीएम पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैडम इस समय महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा है। आज महंगाई को लेके, सिलेंडर को लेके, मतलब इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसको बंद कर दिया, उसको बंद करने जा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की तरफ किसी नेता का ध्यान नहीं है, रोजगार की तरफ किसी नेता का ध्यान नहीं है। सर इसका एक ही सिंपल सा जवाब है। हमारी ही एक मंत्री थी अभी स्मृति ईरानी, जो अब की नहीं है, उन्होंने पहले बहुत सिलेंडर लेके प्रदर्शन किए थे, हाई महंगाई, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने एक भी ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं किया महंगाई पे। दूसरा आपको मैं बता दूं कि ये जो जेल भरो, खराब ईडी, सीबीआई जो भी चीज़ें हैं वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि हमारा ध्यान महंगाई पे जाए, एजुकेशन पे जाए, लोगों की जॉब पे जाए। वो चाहते ही यही है कि बस हम इसको बंद करें, उस पर ईडी का केस लगा दें और इसी में ही सारा इंडिया घूमता रहे। तो क्या लगता है आज के आंदोलन से कुछ असर पड़ेगा? असर तो सर पड़ रहा है, धीरे धीरे बहुत पड़ रहा है, लेकिन आगे भी हम चाहेंगे मतलब 400 पे से 250 पे आ गए, 240। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप क्या कर रहे हैं? जी बताइए आप, मैं उनका क्वेश्चन का आंसर मैं देता। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरीके की जो परंपरा चल रही है, अगर जो अच्छा काम करता है कभी इसको उठा के जेल में डाल दो, कभी उसको उठा के जेल में डाल दो? सर ये तो जो अच्छा करता है ना, ये तो आप घर में भी देखते होंगे, जो अच्छा करता है सबसे ज़्यादा उसको ही मेहनत करनी पड़ती है या उसको ही बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। जो घर में बच्चा भी बिगड़ा होता है उस पर बहुत कम फोकस जाता है, उसे कहते हैं इस पे तो कोई नहीं, ये तो नहीं करेगा, सारा जो जिम्मेदारी है जो घर का अच्छा बच्चा है वही करेगा।